सागर बंधु जारी है। भारतीय एयरफोर्स एक्शन में है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय वायुसेना का विमान 10 टन आपदा राहत सामग्री लेकर कोलंबो में उतरा है। भारत की तरफ से श्रीलंका को इस मुश्किल वक्त में लगातार मदद मिल रही है। भारतीय वायुसेना की 2 विशेष उड़ानें लोगों को सुरक्षित ले आने के लिए भेजी गई है। इस मिशन में कमर्शियल एयरलाइंस भी सहयोग कर रही है। श्रीलंका में उसने मचाई तबाही। श्रीलंका में दितवा का कहर। कई लोगों की उसने ली जान। अब भारत की ओर बढ़ रहा तूफान। वो आ रहा है, सावधान। इस खौफनाक मंजर ने सबके होश उड़ा दिए। कई रिहायशी इलाके डूब गए, गाड़ियां डूबी, बारिश का कहर दिखा। तस्वीरें डराती हैं। श्रीलंका में तूफान दितवा ने ऐसी तबाही मचाई जो अब छोड़ गया है जख्म। कई लोगों की इस तूफान ने जान ले ली। श्रीलंका में भारी तबाही इस तूफान ने मचाई। सड़कें बह गई, बाजार डूब गए। जब रिहायशी इलाके डूब गए तो गाड़ियों की क्या बिसात थी। जैसे लग रहा था कि हर इलाके में समंदर बह रहा है। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया है, जहां तूफान ने बेहद खतरनाक रूप लिया। श्रीलंका में अब तक 123 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और देश में इमरजेंसी लागू की गई है। श्रीलंका में भारी तबाही मचाकर चक्रवाती तूफान दितवा अब भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लहरों में ये तूफान देखिए, तेज चलती हवाएं कह रही हैं कि वो आने वाला है, सावधान। मौसम विभाग ने उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान आज ही तमिलनाडु पुडुचेरी तट से टकराएगा, जिसकी आहट से पहले ये तस्वीरें देखिए। तूफान टकराएगा, जिसके मद्देनजर समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। इधर भारत में दितवा चक्रवात का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 उड़ानें रद्द कर दी गई। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की फ्लाइट्स पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। एयरलाइंस ने यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। एयर इंडिया ने भी विशेष एडवाइजरी जारी कर कहा कि चक्रवात की वजह से दक्षिण भारत की उड़ानों में बदलाव या देरी हो सकती है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए है और यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट जरूर देखने की सलाह दी गई है। सावधान, वो आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर से देश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर बड़ी सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए साझा ऑपरेशन में 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी एमपी, यूपी और पंजाब के रहने वाले हैं और सामने आया है कि ये तीनों पाक खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे। देश में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार। 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। MP, UP और पंजाब से जुड़े तार। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद आतंकियों और उनके मददगारों पर देश की सुरक्षा एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में एक और आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब से आतंकियों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ये दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का साझा ऑपरेशन था। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आतंकी बड़ी साजिश की फिराक में थे। सामने ये भी आया है कि ये सभी आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी
आईएसआई के संपर्क में थे। तीनों पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, उसका सरगना पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी है। अब सवाल है कि आखिर शहजाद भट्टी कौन है? शहजाद भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के माफिया फारूक खोखर का राइट हैंड है। शहजाद भट्टी का नेटवर्क पाकिस्तान के अलावा दुबई, अमेरिका और कनाडा तक फैला है। शहजाद पर 2024 में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को धमकी देने के आरोप है और यूट्यूबर रजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंकने का भी आरोप है। शहजाद भट्टी की जेल से लॉरेंस बिश्नोई के साथ तस्वीर भी सामने आई थी। बाद में शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई में अनबन हो गई। इसके बाद शहजाद भट्टी गैंगस्टर से आतंकी बन गया और आगे चलकर इसने गैंगस्टर और आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया। पूछताछ में लगातार ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये लोग सीधे आईएसआई के कनेक्शन में थे और शहजाद भट्टी की गैंग से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि शहजाद भट्टी वही आतंकी है जिससे अभी अनमोल बिश्नोई ने भी अपनी जान को खतरा बताया था। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है और वह लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लेकिन आतंकियों के तार लगातार भारत में और खास करके मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। ये एक गंभीर और बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी समय से इसके नेटवर्क पर नजर रख रही थी। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है और आने वाले समय में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन एक बात साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने देश को बड़े संकट से बचा लिया और एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा कर डाला। इन गिरफ्तार आतंकियों के फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं और इनके संपर्क में जो लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भी और कई गिरफ्तारियां जल्द होंगी। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और नोनी राणा की गिरफ्तारी के बाद जो पर्दे खुल रही हैं, उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। ये सिर्फ टारगेट किलिंग का नेटवर्क नहीं, बल्कि भारत में अवैध हथियारों का सबसे खतरनाक हाईवे है। पंजाब से राजस्थान बॉर्डर तक, पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉप तक और मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में छिपी देसी फैक्ट्रियों तक हर कड़ी इस गैंग से जुड़ती है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिन 4 शूटर्स का इनकाउंटर किया, उनके पास से 30 से ज्यादा चाइनीज कारतूस बरामद हुए, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चाइना से हथियार और गोला बारूद वाया पाकिस्तान और नेपाल मिल रहा है। ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम सिंडिकेट अब एक इंटरनेशनल कंपनी के तौर पर काम कर रहा है। मनदीप, दलविंदर, रोहन, अजय, चारों शूटरों के पुराने केस बताते हैं कि ये कोई लोकल बदमाश नहीं, बल्कि लंबे समय से एक्टिव क्रिमिनल मॉड्यूल का हिस्सा थे। पुलिस के मुताबिक इन्हीं अपराधों के दौरान इनकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से हुई और धीरे धीरे ये गैंग के सप्लाई चेन से जुड़ते चले गए। जांच में ये भी सामने आया है कि जिन हथियारों से सुपारी किलिंग होती थी, वे अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर और राजस्थान पाकिस्तान सीमा वाले रूट से भारत लाए जाते थे। ड्रोन तस्करों और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क के जरिए ये खेप
गंगानगर, अनूपपुर और जम्मू कश्मीर के इलाकों से होते हुए शूटरों तक पहुंचती थी। रूट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनको कैसे अंडर सर्वेलेंस रखा जाए, कैसे ही फर्स्ट ऑकेजन में इसको पकड़ा जाए। आज की डेट में हिंदुस्तान के चारों तरफ ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना द्वारा, जिससे कि और अमेरिका द्वारा, जिससे कि हिंदुस्तान का इंसर्कलमेंट कंप्लीट हो। तो लिहाजा किस रूट से आता है, इसके 4-5 मेन रूट ऑफ इंट्रूशन है, इसको हमें अंडर सर्वेलेंस रखना होगा, और जिससे कि हम इस तरीके के चाइनीज कारतूस जो हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से रोकथाम लगा सकें। लेकिन फ्लैशबैक में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। यही वो समय है जब अजरबैजान से पकड़ा गया गैंगस्टर सचिन बिश्नोई थापन अपनी बातों से पूरे नेटवर्क का चेहरा बदल देता है। जब न्यूज 18 इंडिया ने उससे पूछा कि मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हुई AK-47 और अत्याधुनिक हथियार कहां से आए, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, हथियारों का सोर्स हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास इससे भी महंगे और बड़े हथियार हैं। जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में आपने हथियार देखे हैं, वैसे हथियार हमारे पास हैं। ये बयान सिर्फ एक शेख ही नहीं, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई लाइन की तरफ से इशारा था जिसे पुलिस अब जोड़ने में लगी है। सप्लाई लाइन की अगली परत मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में छिपी है। पंजाब कहाँ है और चाइना कहाँ है? चाइना के कारतूस वहां पे या तो नेपाल से, यूपी से होते हुए, दिल्ली से होते हुए पंजाब जा सकते हैं, या पाकिस्तान के बॉर्डर से आ सकते हैं, या JNK से आ सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें, और जिस तरीके से 30 कारतूस पंजाब में पाए गए हैं, तो इसको हमें आज की डेट में सीरियसली लेना होगा। और पंजाब क्योंकि सरहदों से जुड़ता हुआ प्रदेश है, और वहां की जो इंटरनल डायनेमिक्स है, वहां पे तमाम विघटनकारी तत्व ये चाहते हैं कि फिर से खालिस्तान के मूवमेंट को मोमेंटम दिया जाए। धार, मनावर, गुगांव, सिगनूर, बुरहानपुर, सेंधवा और खंडवा के इलाकों में घुमंतू समुदाय के लोग आदिवासी मजदूरों को हायर कर देसी पिस्तौल, रिवॉल्वर और कार्बाइन तैयार कराते हैं। ये हथियार 20 से 25 हजार रुपए में दिल्ली NCR, पंजाब, जम्मू कश्मीर और यूपी के गैंगस्टर तक पहुंचाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच 700 से ज्यादा तस्करों को पकड़ चुकी है और 8000 से ज्यादा हथियार बरामद कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सप्लायरों की नई पीढ़ी पहले से ज्यादा आक्रामक और संगठित हो चुकी है। अब बात उन बड़े तस्करों की जो इस काले नेटवर्क की रीढ़ माने जाते हैं। राजस्थान का महेंद्र समीर, जो सुखदेव सिंह गोगामेणी केस में वांटेड है, रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग को हथियार सप्लाई करता रहा। दिल्ली NCR में अत्याधुनिक हथियार पहुंचाने वाला सलीम पिस्टल तिहाड़ में बंद है, जिसके जरिए पहले पाकिस्तान और नेपाल से चाइनीज कारतूस भारत आते थे। अमेरिका में बैठे पंजाब के रंजीत डोपला और दरमन कहलो लॉरेंस के ग्लोबल नेक्सस को मजबूत कर रहे हैं। इसी नेटवर्क से जुड़ा कपिल शर्मा कैफे फायरिंग केस का सुप्पू भी पकड़ा गया है। इसी कड़ी में बंधुमान सिंह ऐसा नाम है जो पंजाब की जमीन से उठकर कनाडा के गैंग वॉर तक पहुंच गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक बंधुमान सिंह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का भरोसेमंद हथियार सप्लायर रहा, जो कनाडा में बैठे गोल्डी ढिल्लो और सिप्पू के इशारे पर काम करता था। पाकिस्तानी डॉन हैरी चट्टा से उसकी नजदीकी उसे ड्रोन के जरिए होने वाली क्रॉस बॉर्डर तस्करी की कड़ी बनाती है। इसी नेटवर्क के सहारे उसने कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 3 बार हुई फायरिंग के लिए हथियार और गाड़ी उपलब्ध करवाई। 23 अगस्त को भारत लौटते ही क्राइम ब्रांच ने उसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। अभी लास्ट वीक हम लोग ने एक गैंग जो वेपन सप्लाई करने का काम करता था, जो पाकिस्तान से वेपन आते थे और इंडिया में सप्लाई होते थे, उस गैंग को हमने पकड़ा था, जिसमें 8 वेपन ऐसे मिले थे जो मेड इन चाइना और मेड इन टर्की थे। जो शख्स पकड़े गए थे, दलविंदर और मनदीप, उनकी इंटरोगेशन से मालूम चला था कि उन्होंने एक वेपन बंधुमान सिंह जो लुधियाना का रहने वाला है, उसको भी सप्लाई किया था।
तो इस इन्फॉर्मेशन पर हमने इसको 25 तारीख को अप्रहेंड किया था और उसकी इंटरोगेशन में मालूम चला कि ये पिछले 2-2.5 साल से कनाडा में था और अभी अगस्त के महीने में ये वापस लौट के आया है। और इंटरोगेशन में इसने ये भी बताया कि जो कपिल शर्मा का कैफ़े रेस्टोरेंट है कनाडा में सूरे में, उसके फायरिंग इंसिडेंट में ये शामिल था, कॉन्स्पिरेसी में उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में। जांच एजेंसियों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर मंडराता खतरा इस गिरोह के भीतर से ही पैदा हुआ है। यूरोप और कनाडा में पैठ बना चुका ये नेटवर्क गिरफ्तारी के बाद बिखर रहा है और कई छोटे मॉड्यूल अपने अपने सिर बचाने के लिए अनमोल को सबसे कमजोर कड़ी मानने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक हालिया इंटरसेप्ट में संकेत मिले हैं कि कुछ विदेशी मॉड्यूल अनमोल को एक्सपोजर रिस्क मानकर उससे दूरी बढ़ा रहे हैं, जबकि 2 प्रतिद्वंदी गिरोह उसे रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं। अनमोल को कोर्ट में पेश किया जाए तो एक्स्ट्रा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में और दूसरे प्रिकॉशन सब लेते हुए पेश किया जाए। कोर्ट ने हमारी सबमिशन सुनी। फर्दर एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो एनआईए ने भी एडमिट किया कि हाँ देयर आर सम इनपुट्स कि अनमोल की लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो दोनों की सबमिशंस को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पटियाला हाउस कोर्ट में ना होके एनआईए हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट की जाए। गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और बम्बैया गैंग से लॉरेन बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को सबसे ज्यादा खतरा है। और जैसे कि हाल में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है, उसके बाद लगातार विरोधी गैंग अनमोल बिश्नोई को टारगेट करने की फिराक रच रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है और इस बात की चेतावनी से भी इंकार नहीं किया सकता है कि बड़ी गैंगवार भी हो सकती है। अब पूरा ट्रायंगल नेटवर्क जांच एजेंसियों के रडार पर है। यूरोप में बैठे हैंडलर, पाकिस्तान से चल रही हथियार सप्लाई और भारत में सक्रिय शूटर्स, तीनों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। इंटरसेप्ट, ट्रैवल रूट और फंडिंग चैनलों की ट्रैकिंग से एजेंसियों को कई नए लिंक मिले हैं, जिनके आधार पर आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई की संभावना है। आनंद तिवारी, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और चलिए एक छोटे से ब्रेक